अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेस चेंजेस। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 5 है इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस। अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा बुक से व्यू दिखाऊं तो ये देखिए, ये आपके पास जो इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस हैं, ये वाले ये दो क्वेश्चन हैं, इनको मैं अब आपको डिस्कस करती हूँ कि इनका आंसर्स क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशंस, यानी कि जब हम किसी को सोल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं, लीड्स टू एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन केमिस्ट्री। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है केमिस्ट्री के अंदर, विच इनेबल्स अस टू प्यूरिफाई कंपाउंड्स थ्रू क्रिस्टलाइजेशन, के उसके जैसे क्रिस्टलाइजेशन होती है। तो हमने ये बताना है, डिस्क्राइब अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस बताना है इन विच पोटेशियम नाइट्रेट इज प्योरीफाइड बाय क्रिस्टलाइजिंग इनटू वाटर, के हम उसको प्योरीफाई करें तो उसके क्रिस्टल बन जाए पानी में, उसको कूल करने के बाद। तो पोटेशियम नाइट्रेट इज प्यूरिफाइड थ्रू क्रिस्टलाइजेशन बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। कुछ स्टेप्स हैं इसके, जैसे जो पोटेशियम नाइट्रेट है ना, वो जब पानी के अंदर डिजॉल्व होता है तो वो क्रिस्टल्स बनाता है। क्रिस्टलाइजेशन की वजह से हम उसको प्योरीफाई कर सकते हैं। हमने प्रोसेस अगर पढ़े ना तो कुछ मेथड्स होते हैं किसी चीज को प्योरीफाई करने के। फिल्ट्रेशन होता है हमारे पास, क्रिस्टलाइजेशन होती है, क्रोमेटोग्राफी होती है। तो हमारे पास जो क्रिस्टलाइजेशन है, एक ऐसा एक्सट्रैक्शन होती है। तो क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से हम पोटेशियम नाइट्रेट को प्योरीफाई कर सकते हैं वाटर में से। तो हम उसको किस तरह से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हमने प्रोसीजर बताना है, वन बाय वन। तो प्रिपेयर द सॉल्यूशन, सबसे पहले हमने सॉल्यूशन को बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, डिसॉल्व द इम्प्योर पोटेशियम, यानी कि इम्प्योर के ना खालिस, ठीक है ना, जो खालिस नहीं। पोटेशियम नाइट्रेट को हमने किसके अंदर डाला, हॉट वाटर के अंदर, गर्म पानी के अंदर। द सॉल्युबिलिटी ऑफ द पोटेशियम नाइट्रेट इंक्रीजेस विद द टेंपरेचर। हमने पढ़ा था कि पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है उसकी जो सॉल्युबिलिटी ये KNO3, अभी पीछे हमने पढ़ा है कि जो इसकी सॉल्युबिलिटी होती है वो टेंपरेचर को इंक्रीज करने से इंक्रीज हो जाती है। तो जब हमने इसको टेंपरेचर दिया, पानी गर्म था तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, यानी कि वो जल्दी से हल हो गया। अलोइंग देम टू कंपाउंड्स टू डिसॉल्व, इसके अंदर जो कंपाउंड्स है वो जल्दी से डिसॉल्व हो जाएंगे। फिर क्या हमने इसको फिल्टर किया, फिल्टर द हॉट सोल्यूशन। अब वो सोल्यूशन बन गया, उसके अंदर डिसॉल्व हो गया, डिसॉल्व होने से क्या होगा, वो सोल्यूशन बन गया। अब सोल्यूशन को रिमूव करेंगे एनी इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज और अनडिसॉल्व्ड पार्टिकल्स। अब उसके अंदर जो अनडिसॉल्व यानी कि जो पार्टिकल्स हल नहीं हुए, फिल्ट्रेशन की वजह से हमने क्या करना है, पहले तो हमने इम्प्योर को क्या किया, पानी के अंदर डाला और उस चीज को हल करने की कोशिश की। वो जितने हल होना था वो हो गया। अब जो बचे हुए मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल सोल्यूशन रिमूव, अब उनको फिल्ट्रेशन के जरिए से किन पार्टिकल्स को रिमूव करेंगे, हमने पढ़ा था ना फिल्टर हम इस तरह से करेंगे। ये हमारे पास फर्नेस होगी, ये हमारे पास बीकर है, इधर हमने फिल्टर पेपर रखा, ठीक है। उसके जरिए पार्टिकल्स जो नीचे चले जाएगा वो सारा सोल्यूशन होगा, और जो इधर पार्टिकल्स रह जाएंगे वो उसका रेजिड्यू होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको फिल्टर करेंगे, सोल्यूशन को, इनसॉल्युबल जो इंप्योरिटीज होंगे, जो अनडिसॉल्व पार्टिकल्स होंगे वो इसके अंदर ही रह जाएंगे। तो दिस स्टेप हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग क्लियर सोल्यूशन। तो हमें जो नीचे सोल्यूशन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, एक क्लियर होगा हमारा सोल्यूशन। फिर क्या करेंगे, अब इसको कूल करने के लिए रख देंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे, जो सोल्यूशन हमारे पास आया है। स्लोली कूल डाउन द फिल्टर्ड सोल्यूशन, इस सोल्यूशन को हमने आहिस्ता आहिस्ता से कूल डाउन किया, ठंडा किया जाए। जब ठंडा किया तो टेंपरेचर कम होता गया, टेंपरेचर कम होने से क्या हुआ, द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट डिक्रीजेस, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, ये सॉल्युबल नहीं होगा। जैसे जैसे ठंडा होता जा रहा है ये सॉल्युबल, इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, यानी कि सॉल्युबल नहीं होगा। एज वेल एज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, तो ये जमना शुरू हो जाएगा, तो इसकी क्रिस्टल्स लाइक इस तरह से छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे, जो सोल्यूशन है क्रिस्टल्स की फॉर्म में आ जाएगा। अब क्रिस्टलाइजेशन कैसे होगी, क्रिस्टल्स बन रहे हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस सॉल्यूशन कूल, जब सॉल्यूशन ठंडा होना शुरू हो गया, ये गर्म सॉल्यूशन था, हमने सबसे पहले क्या किया, सॉल्यूशन को प्योरीफाई किया, सॉल्यूशन सारे को हमने मिक्स किया। सबसे पहले स्टेप में हमने किया, पानी के अंदर ऐड कर दिया हमने किसको, पोटेशियम नाइट्रेट को, KNO3 को ऐड कर दिया। फिर हमने उसे क्या किया, सारे इसको डिसॉल्व किया, जितना डिसॉल्व हो गया, बाकी जो बचा हमने उसे क्या किया, फिल्टर कर दिया। फिल्टर करने के बाद उसके अंदर से जो नीचे सोल्यूशन था वो प्योर सोल्यूशन आ गया हमारे पास, क्लियर सोल्यूशन आ गया। प्योरीफाई तो भी हम कर रहे हैं ना, क्लियर सोल्यूशन आ गया। अब जब क्लियर सोल्यूशन आएगा तो उसके अंदर हमने क्या किया, उसको ठंडा होने के लिए रख दिया। जैसे जब वो ठंडा हो जाएगा तो क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाएगी, क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो क्रिस्टल्स आर प्योरर देन ओरिजिनल कंपाउंड, यानी कि प्योर यानी कि खालिस तरीन शक्ल होती है, ठीक है। सिंस द इम्प्योरिटीज आर लेस लाइकली टू बी इनकॉर्पोरेटेड विद द क्रिस्टलाइटिस, तो क्रिस्टल जो बन जाएगा वो हमारे पास जो है वो हम कह सकते हैं कि ये जो बना है ना क्रिस्टल, ये इसकी प्योर फॉर्म है, यानी कि लेस लाइकली टू बी इनकॉर्पोरेटेड, यानी कि इसके अंदर बहुत कम चांसेस है ना वो इम्प्योरिटी के हैं, किसके अंदर इम्प्योरिटी नहीं है। अब क्रिस्टल्स को हमने आइसोलेट करना है, अलग करना है, सेपरेट करना है। आइसोलेशन का मतलब होता है अलग करना। तो वंस अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ क्रिस्टल्स हैड फॉर्म्ड, अब जब हमारे पास क्रिस्टल्स बन गए हैं, क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड, तो सेपरेट करेंगे उनको फ्रॉम द रिमेनिंग लिक्विड में से यूजिंग टेक्निक्स लाइक फिल्ट्रेशन और डेकनेशन। इसके जरिए से हम दो टेक्निक्स हमारे पास, इनके जरिए से हम इसको फिल्टर कर लेते हैं। अब हमने उसको सेपरेट कर लिया। अब सेपरेट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको ड्राई करेंगे। ड्राई का फाइनली ड्राइंग द प्योरीफाइड पोटेशियम नाइट्रेट क्रिस्टल्स टू रिमूव एनी रिमेनिंग वाटर रिजल्टिंग, यानी कि हमने इसको खुश कर लिया। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो लिक्विड यानी कि थोड़ा गीला हो, तो गीला लेकिन वैसे क्या होगा, उसके अंदर जो थोड़े से वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना मौजूद रहेंगे। तो वाटर रिजल्टिंग यानी कि जो पानी है, जब उसको ड्राई करेंगे तो पानी क्या हो जाएगा, वेपोरेट हो जाएगा। वाटर रिजल्टिंग इन द प्योर क्रिस्टल्स कंपाउंड क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, फूड सॉलिड्स कॉमनली अपीयर एज ब्यूटीफुली शेप क्रिस्टल्स। अभी वो ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स आ सकते हैं, तो हम उसको कट करके शेप देके प्यारी प्यारी, तो उसको हम यूज कर सकते हैं ज्वेलरी के अंदर, डेकोरेशन पीसेस वगैरह के अंदर।
So this process of crystallization helps in purifying potassium nitrate by separating it from the impurities present in the initial sample. यानी कि हमने सैंपल में से क्रिस्टलाइजेशन के जरिए से क्या कर लिया, उसको अलग कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, ग्रिफिन इज कॉल्ड मिरेकल मटेरियल। मिरेकल कहते हैं मोजा। पूछा ये जा रहा है कि भाई जो हमारे पास ग्रेफीन है वो एक मोजाती मटेरियल है, ठीक है, एक मोजाती मादा है, एंड इट्स मटेरियल ऑफ द फ्यूचर। और ये हमारे फ्यूचर का ना एक बहुत कामयाब तरीन जो मटेरियल वो पाया जाता है, विच ऑफ द जो हमारे पास प्रॉपर्टीज, इसकी खसूसियात क्या है कि वो हम उसको इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। तो ग्रेफीन की वही प्रॉपर्टीज कि ग्रेफीन इज हाईली वैल्यूएबल इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। जो हमारे पास जो ग्रेफीन है ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, हमने पढ़ा था ना किसके अंदर यूज होता है वाला, इसके अंदर स्क्रीन के अंदर यूज होता है। जैसे आजकल स्क्रीन का दौर आ रहा है, स्क्रीन जो मोबाइल स्क्रीन होती हैं, लैपटॉप स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन, एलसीडी स्क्रीन, एलईडीज वगैरह, ठीक है, ये हार्ड होता है, टफ होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इसकी प्रॉपर्टीज आपको पता है। और हमें पता है ये हाई वोल्टेज करंट जो होते हैं उनके अंदर यूज किया जाता है, इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। तो ग्रेफीन जब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इट इज ऑफन कॉल्ड अ मिरेकल मटेरियल, यानी ग्रेफीन को हम मिरेकल मटेरियल भी बोलते हैं, मोजाती मटेरियल, बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी जो खसूसियात होती हैं बहुत अलग होते हैं दूसरों से। इट इज यूजफुल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बड़ा ज्यादा यूजफुल है। कैसे? क्योंकि ये सिंगल लेयर हमारे पास होता है, अरेंज इन हेक्सागोनल लैटिस। ये हम मेक इट इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबली का मतलब होता है नाकाबिले यकीन हो, जिसका हम यकीन नहीं कर सकते। स्ट्रॉन्ग यानी कि इतना स्ट्रॉन्ग होता है ये लाइट वेट होता है, इसका कोई ज्यादा वेट नहीं होता। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, इसके अंदर से हीट इलेक्ट्रिसिटी बड़ी जल्दी पास कर देते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स की अपनी बात करें, मशीन या लैपटॉप, आप अपने घर की एलसीडी की बात कर लें, जो आपका टीवी होता है एलसीडी होती है, ठीक है, वो अगर हम उसकी बात करें तो उसके अंदर से पता है आपको करंट भी गुजर जाती है और वो हीट अप भी हो जाता है। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, यानी कि इसकी जो स्क्रीन होती है सामने वाली वो ट्रांसपेरेंट होती है, इसके अंदर से हम आर पार देख सकते हैं। इट इज हाईली फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है। ग्रेफीन इज एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग, अबाउट 200 टाइम्स स्ट्रॉन्गर दैट स्टील। देखने में ये इतना स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आता, लेकिन ये स्टील की निस्बत 200 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दिस स्ट्रेंथ कंबाइंड विद इट्स लाइट वेट, ये जो स्ट्रेंथ है इसको लाइट वेट होने में मदद देती है नेचर के अंदर, विच एज हाईली डिजायरेबल एंड वेरियस एप्लीकेशन। इसकी वजह से हम इसको अपनी मर्जी की बहुत सारी एप्लीकेशन के अंदर जो है वो यूज कर सकते हैं, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत ज्यादा। एग्जाम्पल्स की बात करें तो ग्रेफीन बेस्ड ट्रांजिस्टर्स, अभी जैसे मैंने आपको बताया, ट्रांजिस्टर्स होते हैं हमारे पास, सेंसर्स होते हैं, फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर यूज किया जाता है। जस्ट फ्यू एग्जांपल्स आर इवॉल्विंग द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है। यानी कि हमारे पास इस इर्द गिर्द जो आजकल हमारे पास दौर आ रहा है ट्रांसपेरेंसी का और एडवांसमेंट का, उसके अंदर इसको यूज किया जाता है। ड्यू टू द ट्रांसपेरेंसी यानी कि ट्रांसपेरेंट आर पार नजर आने की वजह से इट इज यूज इन टच स्क्रीन। टच स्क्रीन के अंदर यूज किया जाता है। सोलर सेल्स जो होते हैं हमारे पास, सोलर प्लेटें होती हैं और सेल्स होते हैं, बैटरी सेल्स, इनके अंदर यूज किया जाता है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑप्टो मतलब कहते हैं यानी कि जो आंख को जो देखने वाले डिवाइसेस होते हैं ना, जैसे हम आंख को चेक करते हैं, नजर वगैरह को चेक करवाते हैं, तो उन डिवाइसेस के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है।